चीफ जस्टिस को किस बुनियाद पर सेक्टर इंचार्ज कहा, हराम की कमाई का इल्जाम आयद किया, किसको मुतासिर करने के लिए तकरीर की। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स इस्तफसार किया, आप कहते थे अदालत बुलाए तो औकात याद दिला दूंगा, बुला लिया, अब औकात याद दिलवाएं। गरीब आदमी हूँ, माजरत चाहता हूँ। मसूदुर रहमान की इस्तदा मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैब लाहौर के शिकंजे में। मनपसंद अफराद को ठेके देने के इल्जाम में ताहिर खुर्शीद 8 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। नैब ने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों से ताहिर खुर्शीद के असासे जात की तफसीलात मांग ली। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वजीर आला पंजाब कहते हैं ताहिर खुर्शीद को अभी तक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, नोटिस मिला तो जाती हैसियत में पेश होंगे। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो ऐसा ही होगा। मेरे ख्याल से आईजी और हुकूमत ये समझती है कि मेरे जाने से कानून बदल जाएगा। जो भी जज आएंगे वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान के आईजी पंजाब इनाम गनी तैनाती केस में रिमार्क्स, आखिरी वर्किंग डे पर सबका शुक्रिया अदा किया। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। पीटीए को टिकटॉक की बहाली का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने 28 जून को टिकटॉक मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। पीटीए को शिकायत करंदा की दरख्वास्त पर 5 जुलाई तक फैसला करने की हिदायत। किसी कैंप का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़, अफगानिस्तान का फैसला अफगान अवाम करेंगे। हमारी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना ही अफगान सरजमीन को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। सिविल और अस्करी हुकाम हम आवाज़, कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत दीगर पार्लिमानी कायदीन से अलहदा मुलाकातें। अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, वजीर आजम के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी वाज़ेह कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास के बाद एलामिया जारी, कहा गया अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सबसे बड़ा फौजी अड्डा बगराम एयरबेस 2 दहाइयों के बाद खाली कर दिया। अमरीकी वजारत दिफा के जराये के मुताबिक बगराम एयरबेस अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अप्रैल में अफगान जंग खत्म करने और फौज वापस बुलवाने का ऐलान किया था। साबिक अमरीकी फौजी सदर बाइडेन पर बरस पड़ा। अफगानिस्तान और इराक जंग में हजारों निहत्ते शहरी और अमरीकी फौजी हलाक हुए। आपके हाथ पर बेगुनाहों का खून है, नाअहल लोगों को वोट क्यों दें जो जंग का फैसला करते हैं। अमरीकी आवाम का मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जंगों पर दबाव बढ़ाने लगा। बड़ी महफिल में अमरीकी सदर को लताड़ डाला। अमरीकी मुसल्लत करदा जंगों से मईशत तबाह हो गई। आपने ऐसे शख्स को मेडल दिया जो तबाही का जिम्मेदार है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तरसीलात ज़र पर इजलास। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का बेशकीमत असासा है। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र के ज़िम्न में मजीद मराद फराहम करने पर गौर किया जाए। अहदाफ के हुसूल के लिए हिकमत अमली तश्कील दें। मुल्क में नैब की बदमाशी नहीं चलेगी। नैब ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैं डरने वालों में से नहीं। चेयरमैन नैब हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होकर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है। सईद गनी बरस पड़े, कहा वीडियो की कुंजी वाले चेयरमैन नैब को इधर उधर घुमा रहे हैं। मरियम औरंगजेब भी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। मीटिंग स्पीकर ने बुलाई थी, शहबाज शरीफ कैसे मना करते। फवाद चौधरी साहब के पास कोई सबूत है? मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर, शिद्दत में उतार चढ़ाव जारी। वायरस से 24 घंटों में 24 मरीज चल बसे। 1277 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% तक पहुंच गई। आलमी वबा से निपटने के लिए अमरीकी साख्ता वैक्सीन मोडेरोना की 50 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई।
और पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। शाहनवाज, डानी, उस्मान कादिर और इमरान बट पहली बार इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल। इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, शान मसूद और उस्मान शनवारी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए।